हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के RN स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि NTPC 7th फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसीलिए आज हम 10 मेहदम क्लास का भाग 8 लेकर के आए हैं, जो आपको आज हम 10 मेहदम का भाग 8 पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम भाग 8 का देखते हैं कि कैसा प्रश्न हम इस बार लेकर के आए, जो आपके NTPC 7th फेज के एग्ज़ाम जो 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं उसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। 3 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकेंड, 6 सेकेंड व 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि 11 बजे वह एक साथ बजती है तो दोबारा ये तीनों एक साथ कितने बजे बजेगी। दोस्तों, आपसे पहला सवाल यही पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे कि जो 4 सेकेंड और 6 सेकेंड और 8 सेकेंड में जो घड़ियाँ समय के अंतराल पर बजती है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4, 6, 8 का आप LCM निकाल लीजिएगा। 4, 6 और 8 का LCM निकाल लीजिए तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 3 की 3, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 सेकेंड हो गया आपका। ये 24 सेकेंड आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका LCM निकालिए। और बोला कि वो 11 बजे बजती है तो फिर दोबारा कितना बजे दोनों एक बार बजेगी, तो भैया 11 बजे बज रही है और इसमें 24 सेकेंड जोड़ देंगे तो कितना बजे बजेगी, 11:24 सेकेंड पे। कोई इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होना चाहिए। तो 11:24 सेकेंड में फिर से ये दोबारा घड़ी बजेगी। कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था जो हम आपके सामने इसलिए लेकर के आए हैं कि आप जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम ये प्रश्न को हम सेट किए हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाएं। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक थोक विक्रेता साइकिल के मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, साइकिल के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। भैया लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बोला कि साइकिल के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, यानी आपका MRP बोल रहा है कि 120 है। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल CP तो मानेंगे हम, तो CP आपका कितना हो जाएगा। मान लिए कि भैया CP है आपका 100 रुपया आपका CP है। ठीक है, तो MRP कितना हो गया, बोला कि 20% अधिक अंकित किया जाता है, तो MRP आपका कितना हो गया, MRP कितना हो गया, 120 होगा या नहीं। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसको देखिए। तो 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। भैया अब 10% का बट्टा देता है तो बट्टा किस पर दिया जाता है, तो बट्टा लाभ हानि पर दिया जाता है या MRP पे या CP पे। तो आप लोग याद रखिए, हमेशा जब बट्टा की बात रहे, छूट किसी को MRP पे दिया जाता है तो यहाँ से आप छूट निकालेंगे, 10% बट्टा निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको फिर बेचिएगा कितना में, 120 का 10% बट्टा निकालेंगे तो कितना बेचेंगे, 90/100, तो कितना आ गया, 12 9 108। अब 108 रुपया में बेचेंगे, जो सेल्समैन वो 108 रुपये में बेचेंगे। तो बोला कि अब लाभ प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप बताइए, आपका CP है 100 रुपया, बेच रहे हैं उसको 108 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ, 8 हुआ। परसेंट पूछ रहा है तो सिर्फ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दी, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ। तो लाभ कितना हो गया, बेचे आप 108 में, खरीदे थे 100 में, तो 8 हुआ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है आपका, CP 100 माने हुए हैं, हो गया 8%। कोई दिक्कत। ठीक है, बहुत ही बेस्ट प्रश्न था जो आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम सेट किए हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें, उसको कैसे बनाएं हम। ये सब प्रश्न को अपने नोटबुक में उतार करके उसको हमेशा आप देखिए, इसलिए कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाएं। ए की 5% आय B की 15% की आय के बराबर है, और B की 10% आय C की 20% की आय के बराबर। तो अगर C की आय आपका 2000 रुपया दे दिया तो बोला ABC का कुल आय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे कि हाँ कैसे इसको बनाया जाए। ठीक है, तो बोला कि A की 5% आय, तो भैया आप लिख दीजिए A की 5% आय।
जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उसी तरह से आप लिखिए, ज़्यादा उसमें घबराइए नहीं। ए की 5% है, अब बी की 15% के बराबर है, तो बी का 15% कर दीजिए, बी का 15% के बराबर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी के बराबर है तथा बी की 10% आय। बी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये ए बाई बी होगा, ये ए बाई बी इसको लिख सकते हैं ना, ये कितना हुआ आपका 15/5, इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 5 तिहाई 15, नीचे में 1। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इतना तो आप लोग क्या आता है। फिर आगे देखिए क्या बोला है कि बी की 10% आय। अब आगे करिए, बी की 10% आय, बी की 10% आय। ठीक है, सी की 20% आय के बराबर है, सी की 20%, सी की 20% आय के बराबर है, कर दिए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी बाई सी लिखेंगे या नहीं, 20/10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2, नीचे नहीं कुछ तो 1। अब बोला कि सी की आय दे दिया है आपको 2000 रुपया, तो ए बी सी का आय कुल पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब हमको क्या करना है, ए बी सी का मान को हमको बराबर करना है। तो ए बी सी का मान हम कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिए, ए बी सी का रेशियो निकालिए, क्या होगा आपका, ए का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आप 3 लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ये करिए कि आपको पहले जैसे ए बी सी निकालना है तो b का मान बराबर कीजिए, b दोनों में कॉमन है तो b को मान को बराबर कीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे b का मान 1 है। ठीक है, b का मान आपका यहाँ पे 1 है, तो b का वैल्यू हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी b का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम कर दिए, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो a का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ भी 2, और c का वैल्यू 1 होगा, इसलिए कि यहाँ पे 1 का 1 है, तो 6 2 8 1 9। ठीक है, 6 2 8 1 9 आपका ये आ गया। अब यहाँ पे बोला कि सी की आय है 200 रुपया, अब ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब बोला सी की आय है 200, सी का रेशियो कितना है 1 है, तो सी के आय है, सॉरी सी की आय है 2000 रुपया, तो सी का रेशियो कितना 1 है, तो 1 बराबर 2000 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का आय पूछ रहा है, बोले तीनों का, तो 6 2 8 1 9, तो 9 से सिर्फ इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 में, तो 9 दूनी 18000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, इस सबको अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। उसके बाद में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपके सामने होने वाला है, और DRDO MTS का भी एग्ज़ाम आपके सामने बहुत ही नज़दीक हो, उसका भी लगता है डेट जल्द ही जल्द पड़ जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, उसका भी नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाए हम। बोला कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपया में बेचने से कुछ हानि होता है, यदि वह 9800 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि से 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य पूछा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको जैसे 8000 में बेचता है और उसको हानि होता है। ठीक है, तो मान लिए कि CP बराबर CP, आज ये तो आपको सेलिंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका अमाउंट होगा ना, बस CP होगा। तो एक घोड़े को 8000 रुपया में बेचता है तो उसको हानि होता है। भैया हानि कैसे होता है, हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP। ठीक है, और CP माइनस SP। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बोला कि 8000 रुपया में बेचते हैं तो उस कुछ हानि होता है, तो हानि बराबर क्या होता है आपको, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पहले लॉस बराबर कर लीजिए, यहाँ पे लॉस, हानि बराबर हम लिख दे रहे हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिए कि आपका CP का CP लिखे। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है, 8000 में बेच रहा है, ये आपका क्रय मूल्य निकल गया, भले हानि निकल गया। अब आगे बोल रहा है क्या
वो 9800 रुपया बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक है। और फिर अब 9800 में वो बेच रहा है तो उसका लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, ये प्रॉफिट बराबर लिख लीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना में कर रहा है, वो 9800 में बेच रहा है। क्रय मूल्य आप CPA माने हुए तो CP लिख लिए। आगे क्या बोला प्रश्न में, इसको पढ़िए पहले गौर से। तो उसका लाभ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर होता है। भैया हानि के 2 गुने के बराबर है, तो हानि तो आपका ये है, सिर्फ इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कोई प्रॉब्लम, तो इसको आप गुना कर लीजिए। 2P 2CP माइनस 1600 बोले 16000, और यहाँ पे हो जाएगा 9800 माइनस CP। इसको आप क्या करिए कि 2CP है, वहाँ फिर एक वहाँ पे माइनस CP है, तो CP को इधर करिए, हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3CP हो जाएगा, ये 2CP और ये एक 3CP हो गया। और ये 16000 में से 16000 आपका माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 11400। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, ठीक है। इसको आप यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आपका ये CP बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24 और 300। कोई दिक्कत, तो आपका CP आ गया। यही पूछ रहा था कि आपका CP कितना यानी क्रय मूल्य कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न को इसी तरह सोचिए कि हम सॉल्व करें, इसलिए कि इससे शॉर्ट ट्रिक और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट हम आपके सामने लेकर के आए थे, ठीक है। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे बनाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको हमेशा सेट में आता है, ये सब प्रश्न, ठीक है। हमेशा सेट प्रैक्टिस में रहिए दोस्तों, इसलिए कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, इसका डेट अब। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे हम बनाएं। 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% भत्ता देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, ठीक है। तो बोला कि अंकित मूल्य आपका दे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अंकित मूल्य दे दिया। भैया अंकित मूल्य नहीं देता, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम रहता। आपको 1100 रुपया अंकित मूल्य दे दिया है, तो आप क्या कीजिए, 1100 रुपया आप अंकित मूल्य लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और 10% का बट्टा देता है। अब बताइए 10% का बट्टा देता है तो बेचेगा कितना में, वो 90/100 में बेचेगा या नहीं, इतना तो पता है। तो ये आपका ये जो पोर्शन आया, क्या ये SP आया या नहीं, ये आपका MRP है। और इसको आप सेलिंग कर दिए तो क्या आपका यानी 10% छूट दिया तो बेचा, तो 90/100 ये SP आ गया। अब बोल रहा है तो दुकानदार को 10% का लाभ होता है। अब दुकानदार को लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो क्रय मूल्य अब कैसे निकालेंगे, आप SP से CP में जा रहे हैं, SP से CP में जा रहे हैं, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए, 100 को ऊपर रखें CP निकालने के लिए। और कितना 10% का लाभ होता है तो 110 लिख दीजिए यहाँ। कोई दिक्कत समझने में प्रॉब्लम, आपका अंकित मूल्य दे दिया 1100 रुपया, उस पर 10% का बट्टा दे दिया तो 90/100। फिर पूछा आपका CP क्या होगा, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 ऊपर होगा, नीचे में 110 होगा। अगर SP पूछ रहा है यहाँ पे तो 110 ऊपर होता है और 100 नीचे होता है। ये पॉइंटेड बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन बात बहुत ही आपको चैनल पे कोई भी नहीं बताएंगे, मगर हम जानते हैं कि आप लोग जिसका बेस मजबूत है उसको समझाना बहुत जरूरी है। ये सुनना से सुनना, ये सुनना से सुनना, ये कट गया आपको, ये 11 से कट गया, 11 दहिया 110, 10 बार में तो 900। कोई दिक्कत, तो आपका CP आ जाएगा 900 रुपया। आगे बढ़े हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े कि उसको कैसे बनाए हम। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे बनाया। 6 नंबर प्रश्न बता रहा है कि एक व्यक्ति ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है। वो 50 किलो चावल खरीदा और कुछ चावल वो 8% के लाभ पर, कुछ चावल वो 18% के लाभ पर बेच देता है, तो सौदे में 14% का लाभ होता है। तो उसका 18% के लाभ पे कितने चावल बेचा, उसने 18% के लाभ पे कितने चावल बेचा, ये आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, माइंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हमको समझ में आ जाना चाहिए कि एलिगेशन प्रोसेस जाएगा कि प्रॉफिट लॉस की तरह बनाना है। तो आप अब हमेशा जब सेट प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको ये एलिगेशन पे ले जाना है या जिस तरह से प्रॉफिट लॉस बनाते हैं उस तरह से ले जाना है या कोई और जो चैप्टर उसके तरह से।
तो ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस में भी हमेशा रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या बोला है कि कुछ उसने चावल 8% पर और एक 18% पर, एक आपका मिड पॉइंट दे दिया हुआ है। तो दो अलग अलग दे दिया हुआ है आपका मिश्रण यहाँ पे चावल का थी, ठीक है, और एक मिड पॉइंट दे दिया हुआ है। तो ये एक एलिगेशन प्रोसेस से इसको हम ले जाएंगे। तो एक बोला कि 8% के लाभ पे, ये एक है 8% के लाभ पे, ठीक है, लिख दिए। आगे क्या बोला कि कुछ 18% के लाभ पे बेचता है, फिर आपका ये 18% के लाभ पे ये बेच रहा है, ठीक है। और बोला तो पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे पूरे सौदे में तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर से घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 4। अब इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत, इतना तो आप कर सकते हैं। तो 2:3 आपका रेशियो में आ गया। अब भैया बोला कि तो 18% के लाभ जो हो रहा है, ये 18% का लाभ, इस पे आप कितना क्वांटिटी यानी कितना चावल बेचा वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये आपका रेशियो में आ गया हुआ है, ये आपका रेशियो में आ गया। तो ये 5 बराबर, ये 2 और 3 5 बराबर आपका 50 kg है। तो एक का रेशियो कितना हो जाएगा 10 kg होगा। तो 18% के लाभ में पूछ रहा है, तो 10 तिहाई 30 kg। कोई दिक्कत, बहुत ही छोटा प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न को देख करके आप घबराइए नहीं, सब बहुत ही हम शॉर्ट ट्रिकली ही आपको हम बता रहे हैं और बताते ही रहेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, उसको कैसे बनाए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, आपको ये हमेशा सेट में आता है ऐसा प्रश्न, ठीक है दोस्तों। सेट प्रैक्टिस में हमेशा आप लोग रहिए, इसलिए कि हर एग्जाम फेस करना पड़ेगा, तो सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे बनाए। बोला सोने और तांबे के 2 मिश्रण में ए और बी के धातुओं का अनुपात दे दिया है 7:2 और 7:11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लिए कि एक दे दिया है आपका रेशियो 7:2, ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है 7:11, 7:11, ठीक है, इसको हम लिख लिए। तो बोला यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर सी बनाए जाए तो इस प्रकार मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात पूछ रहा है आपसे, सोने और तांबे का अनुपात पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है, हमको इसका क्वांटिटी को सेम करना है, ठीक है, मिश्रण को सेम करेंगे। तो इसको सेम करने का रूल देखिए, 7 दूनी 9, पहले इसको जोड़ लीजिए, 11 7 18 हो गया। अब मिश्रण को बराबर कैसे करेंगे, दोनों को पहले जोड़ के हम लिख दिया, मिश्रण को बराबर कैसे करेंगे। इसमें देखिए यदि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो 9 दूनी 18, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, चाहे नहीं भी करिएगा तो चलेगा। तो ये तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दोनों क्या आपका क्वांटिटी सेम आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के जोड़ के लिख देना है, उसके बाद इसको भी, और जो आपको सेम करना रहा है उस डिजिट से गुना करके यहाँ पे सेम कर लेना है। तो 18 18 आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको आप इसमें से मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे, ये जो यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ से आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी से क्रॉस गुना करके लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 एक कम 7, सॉरी 7 दूनी 14, ये आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। फिर इसको लिख लीजिए 7 एक कम 7 और 11 एक कम 11, कितना हो गया 7 4 11, 21 = 15, 3 से काट दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, तो 7:5 आपका 7:5 के अनुपात में उसको मिलाया जाएगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ऐसा प्रश्न को कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्द बनाना है, तो यही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाएं हम। 8 नंबर प्रश्न क्या बताया जा रहा है, इसको देखिए। राजेश अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की राशि पर खर्च करता है। तो वो प्रति माह 800 रुपया की बचत करता है, वो प्रति माह 800 रुपया बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बोला कि एक परिवार पर 20% बच्चा पे खर्च कर रहा है, ठीक है। बोले परिवहन और अपने परिवार पर खर्च करता है वो 20%, और 50% चिकित्सा और परिवहन पर
और बच्चों की शिक्षा पे करता है। तो इसको क्या करेंगे, बोला फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोचिए कि आपको 8,800 रुपया बचत हो रहा है। तो बचत को पहले लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बचत हो रहा है आपको 800, ठीक है। तो आपको क्या बोला फिर कि 20% अपने परिवार पे खर्च करता है। भैया 100 रुपया है, आपको 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप बचा रहे हैं कितना, 80 रुपया। फिर 100 रुपया है और आप खर्च कर रहे हैं 50 रुपया, तो बचा रहे हैं कितना, 50 रुपये बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। बस इसी तरह इसको लिख देना, ये बचत से बचत, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ये 8 से 8, इसको 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 0 के 0 कितना आ गया आपका 2000 आया या नहीं, कोई दिक्कत। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। इससे पहले भी हम 10 में हरदम का जो क्लास लिए थे, इससे पहले उसमें भी ऐसा प्रश्न एक सेट किए थे। हम लोग कभी कभी प्रश्न को रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको पीछे का बात याद है या नहीं, ठीक है। इसीलिए हम कभी कभी इसमें एक प्रश्न पीछे वाला ही हम आगे में डाल देते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली दोस्तों हम बता रहे हैं, और इससे शॉर्ट और मेरे अनुसार से हो नहीं सकता है, ठीक है। कुछ बेसिक भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बताया जा रहा है कि 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा क्या होगा। भैया बोला कि वो 20% बट्टा दे रहा है और एक 15%, तो इसका अकेला बट्टा क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, भैया आपका MRP नहीं दिया हुआ है, बट्टा MRP पे दिया जाता है। MRP मान लिए कि आप 100 रुपया है, ठीक है। अब इस पे बोला कि एक 20% बट्टा देता है, तो 20% दे रहा है तो बेचेगा कितना, 80/100, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या बोला कि 15% बट्टा दे रहा है, तो 15% दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 85/100 होगा या नहीं। ये तो प्रश्न आप लोग के समझ में आता ही होगा। बस करना क्या है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। और इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 सत्ते 35, 2 चौके 8, 17 चौका 68। आपको भैया 68 रुपया छूट मिल रहे हैं। तो आपका उसका बट्टा क्या होगा, जो छूट दे रहा है, तो आपको 68 रुपया छूट दिया। MRP आपका 100 रुपया है, तो आपको कितना छूट मिला, 32 रुपया मिला या नहीं। तो आपको छूट कितना मिल रहा है, 100 रुपया का जो MRP था उस पर आपको 68 रुपया खरीदारी पे दे रहा है, 68 रुपया में दे रहा है, तो आपको कितना 32 रुपये 32% छूट देगा या नहीं, 32% न देगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। ऐसा प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही बेहतर प्रश्न है ये, ठीक है। प्रैक्टिस में ये सब प्रश्न को हमेशा रखिए आप, नहीं तो स्कोरिंग मार्किंग घट जाएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो 10 नंबर को देखते हैं। 10 में है दम का आज 8वां भाग का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, उसको कैसे बनाया। बोला 45 संख्या का औसत 150 है, और यह बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या 46 को गलती से 91 लिखा गया है, तो सही औसत क्या है। भैया ऐसा प्रश्न आता है या नहीं, आप लोग को पता ही होगा कि ऐसा प्रश्न आपको बार बार सेट में रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, 45 संख्या का औसत 150 दे दिया है, तो आप 150 लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एवरेज दे दिया है उसको लिख लीजिए, एवरेज लिख लिए आपका जो दे दिया है। आगे क्या बोला कि गलती से 46 को 91 लिख दिया जाता है। भैया गलत से वहाँ पे 96 को, भले 41 को 91 लिख देता है, तो भैया देखिए 91 लिख देता है 41 को, 46 को, तो देखिए कितना लिख दे रहा है, 6 5 11, 45 अधिक ज़्यादा लिख दे रहा है। पहले था 46 है, उसके अंदर कर दिया 51, 91 कर दिया, तो 45 ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भैया ये आपको अंक में बढ़ा, ये आपका अंक में बढ़ा, यहाँ पे 45 ज़्यादा अंक में बढ़ा, तो इसका एवरेज में क्या बढ़ेगा, आपका संख्या टोटल है 45, तो अंक में 45 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एवरेज निकलेगा या नहीं। ये एवरेज आपका निकला, एक एवरेज आया, ठीक है। आपका एवरेज में एवरेज में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि सही औसत क्या है, तो एवरेज में 1 हुआ। आपसे पूछ रहा सही औसत क्या है, तो एवरेज में बढ़ोतरी हुआ, तो 1 आपको घटाना होगा या नहीं, 1 घटाइएगा तभी तो आपको सही इसका अर्थ निकलेगा। तो कितना बच जाएगा, 149 आएगा, 149 हुआ। तो भैया बोला कि आपका सही औसत क्या है, तो बढ़ गया था 1, इसीलिए 1 इसमें से हम
माइनस की एवरेज में, तो आपका आ गया 149, बल्कि 151 नहीं होगा, 151 भी ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग गलत नहीं मारिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 में है दम क्लास का आज मेरा 8वां भाग था। फिर हम नेक्स्ट दिन आपको सामने 10 में है दम का 9वां भाग लेकर के आएंगे, और उधर के जो चैप्टर वाइज जो हम पढ़ा रहे थे, आपका टाइम वर्क पढ़ा दिए हैं, पाइप सिस्टम पढ़ा दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, नाव और धारा पढ़ाएंगे, इसलिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी अब होने वाला है, टाइम बचा नहीं। उसके बाद में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है, उसका में DRDO MTS का एग्ज़ाम होगा, बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप लोग हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए और सेट प्रैक्टिस में हमेशा बने हुए रहिए, इसलिए कि आपको एग्ज़ाम में अगर स्कोरिंग मार्किंग बढ़ाना है तो सेट प्रैक्टिस करना हमेशा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।